नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा था कि भारत के हथियारों को लेकर एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन देशों के अंदर एक साथ खौफ फैलना शुरू हो जाएगा? क्योंकि अब तक आपने जरूर सुना होगा कि अगर अमेरिका के हथियार आसमान में उड़ान भर रहे हैं तो आसपास के छोटे मोटे देशों में वैसे ही खौफ फैलना शुरू हो जाएगा कि अरे अमेरिका के हथियार हैं, बड़े खतरनाक है। पर आप में से शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि भारत के हथियार अगर किसी देश के पास नजर आ गए या फिर आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आ गए तो सामने वाला दुश्मन देश पहले से ही घबरा जाएगा कि भारत के हथियार हैं, अब कैसे लड़ाई लड़ी जाए। अगर नहीं सोचा था तो आज जरूर से सोचिएगा, क्योंकि ऐसी ही खबर आज निकल के आई है कि भारत ने जैसे ही अपने हथियार सामने वाले देश यानी कि अर्मानिया को बेचे हैं, अजरबैजान बुरी तरीके से घबरा चुका है। वो अजरबैजान जिसने कई बार अर्मानिया के साथ में लड़ाई लड़ी और हर बार का युद्ध जीतते आया, पर फिर भी आज बुरी तरीके से डरा हुआ है और वो भारत और इजराइल को बोल रहे हैं कि तुम दोनों मिलकर मेरे साथ में चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि भारत ने अर्मानिया को हथियार दे दिए। अब क्या किया जाए? तो आइए जानते हैं किस प्रकार की लड़ाई है इन दोनों देशों के बीच में और भारत के एक हथियार को लेकर इतना ज्यादा घमासान क्यों मचा हुआ है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 14 फरवरी। आज सुबह 10 बजे खबर निकल के आती है। वैसे आज 14 फरवरी है, कई सारे लोग वैलेंटाइन डे भी मना रहे होंगे, बाकी हम भारतीयों के लिए आज है ब्लैक डे, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को ही पुलवामा का अटैक हुआ था, जिससे हमारे वीर जवान कई सारे शहीद हो गए थे। तो उन्हें शत शत नमन और श्रद्धांजलि, क्योंकि बहुत सारों को जो मनाना है वो मनाते रहेंगे, बाकी ब्लैक डे है, ठीक है। तो 14 फरवरी को सुबह 10 बजे खबर निकल के आती है कि अर्मानिया के किल्लर ड्रोन पर घमासान मचा रखा है और भारत और इजराइल से बुरी तरीके से नाराज हो गया है अजरबैजान। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अजरबैजान और अर्मानिया वाले लड़ा क्यों रहे हैं, आखिरकार क्या लड़ाई की वजह है और क्यों इन्हें ज्यादा हथियार चाहिए। यहाँ अगर हम मैप में चले तो मैप में कहाँ है अजरबैजान, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, और हमारे देश से थोड़ी सी दूरी पर चलेंगे तो ये रहा अजरबैजान। अजरबैजान के जस्ट पास में ही ये अलग कलर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये है अर्मानिया। अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा अजरबैजान और ये रहा अर्मानिया। अब देखिए, इन दोनों देशों की जो लड़ाई शुरू हुई है वो कोई नई नहीं है, ये कई वर्षों से आपस में लड़ाते आ रहे हैं और इनकी पहली बार लड़ाई होती है 1990 में। अब लड़ाई किस बात की? तो एक जमीन के टुकड़ों को लेकर लड़ाई है, यानी कि वो जमीन जो पहाड़ी इलाका है उससे लेकर दोनों ही देश अपना अपना हिस्सा बताते आए हैं और हर बार लड़ाई हुई है। ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है फिर भी पाकिस्तान मानने को रेडी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अजरबैजान का अगर अंतर्राष्ट्रीय मैप देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मैप के अंदर उस जमीन के हिस्से को अजरबैजान का दिखाया गया है, बाकी उस जमीन के ऊपर जो रहने वाली जनसंख्या है वो ज्यादातर अजरबैजान का सपोर्ट नहीं करती है बल्कि अर्मानिया का सपोर्ट करते आई है। अब 1990 के अंदर अजरबैजान ने अर्मानिया के ऊपर हमला कर दिया, दोनों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई में अंततः वो जमीन किसके हिस्से में आ जाती है? अजरबैजान के हिस्से में आ जाती है। अब अजरबैजान अच्छे से वहां पर जो है डेवलपमेंट का काम जैसे शुरू किया ही था, उसके 2-3 महीने निकलते हैं, अर्मानिया को गुस्सा आता है और अर्मानिया अजरबैजान के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों देश के बीच में 1990 में फिर से लड़ाई होती है और इस बार की लड़ाई अजरबैजान हार जाता है और अर्मानिया जीत जाता है। जैसे ही अर्मानिया जीतता है, इस टुकड़े पर कई सारी जनसंख्या को लाकर बिठा देता है और बोलता है कि यहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना दो, ज्यादातर अर्मानिया जनसंख्या यहाँ पर निवास करने लगेगी तो फिर बाद में अजरबैजान यहाँ पर अपना हिस्सा नहीं बता पाएगा। ठीक है भाई, 1990 के दशक से लेकर 2019 तक इन दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं हुई, हालांकि तनाव लगातार चलता रहा, लड़ाई नहीं हुई। 1990 से लेकर 2019 तक वो इलाका किसके पास था? अर्मानिया के पास में। अब 2020 के अंदर एक बार फिर से युद्ध होता है और इस बार का युद्ध गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इस बार के युद्ध में अजरबैजान फुल तैयारी के साथ में आया। फुल तैयारी के साथ में कैसे? इसने रशिया से हथियार खरीद लिए, इसने यूक्रेन से हथियार खरीद लिए, इसने तुर्की से हथियार खरीद लिए और इसने इजराइल से हथियार खरीद लिए। कहाँ से खरीदे? इजराइल से हथियार खरीदे। इजराइल के सुसाइड ड्रोन तक को खरीद लिया और फिर इसने हमला कर दिया एकदम से किसके ऊपर? अर्मानिया के ऊपर।
2020 के अंदर अजरबैजान और आर्मेनिया का बड़ा खतरनाक युद्ध होता है और इस युद्ध में जो इजरायली ड्रोन होते हैं उन्होंने बड़ी खतरनाक तबाही मचाई। आर्मेनिया के जितने भी कमांड सिस्टम थे, रडार सिस्टम थे, मिसाइल सिस्टम थी, जितने भी प्रकार के हथियार सिस्टम थे, सबको तहस नहस कर दिया, सबको तोड़फोड़ कर दिया। किसने? इजरायली ड्रोन ने। और इस वजह से अजरबैजान युद्ध जीत जाता है। और जब यह युद्ध जीतता है तो एक बार फिर से जो जमीन आर्मेनिया के पास में हुआ करती थी उसके ऊपर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है। कौन से ड्रोन की वजह से युद्ध जीता था? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसे हैरोप कहा गया है, हैरोप ड्रोन की वजह से युद्ध जीत गया। ये हथियार जिसको इजराइल के द्वारा बनाया गया था। अब थोड़ा सा इस हथियार के बारे में जान लो कि ऐसा क्या खतरनाक इसके अंदर खूबी थी कि आर्मेनिया को पूरी तरीके से हरा दिया। उसके रडार सिस्टम, मिसाइल कमांड सिस्टम सब तक को पूरी तरीके से फोड़ दिया था। इसकी अगर हम खास बात की बात करें तो ये केवल एक ड्रोन नहीं है, आप उड़ती हुई मिसाइल से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब ये आसमान में उड़ान भर रहा है तो 9 घंटे एक साथ उड़ान भर सकता है, यानी कि बिना रुके बिना थके लगातार 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। रेंज की अगर हम बात करें तो 1000 किलोमीटर तक ये रेंज में जा सकता है। दूसरा, ये क्या है? सुसाइड अटैक करता है। सुसाइड अटैक कैसे? पहले अगर इसको किसी देश के अंदर भेज दिया गया, जैसे अजरबैजान से उड़कर ये आर्मेनिया के अंदर गया, वहां जाकर पहले अपना लक्ष्य ढूंढेगा कि रडार फोड़ने के लिए भेजा गया है, मिसाइल सिस्टम को उड़ाने के लिए, कमांड पोस्ट को उड़ाने के लिए, किसके लिए भेजा। जैसे इसको लक्ष्य मिल जाएगा कि ये मेरा लक्ष्य है तो पहले तो ये अपना इंजन बंद करेगा, है ना। पहले लक्ष्य तक जाएगा, माफ कीजिएगा, पहले लक्ष्य तक जाएगा, उसके बाद में जो भी वहां की सामग्री है उन सबको इकट्ठा करेगा, यानी डेटा इकट्ठा करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा। उसके बाद में इसका इंजन बंद करेगा और इंजन बंद करने के बाद लक्ष्य जो पहले से निर्धारित कर चुका है वहां जाकर एकदम से धमाका करेगा, यानी कि सुसाइड कर लेगा। दूसरा, अगर ये लक्ष्य से भटक भी जाए ना तो वापस इस देश के अंदर लौट के नहीं आएगा, वहीं सुसाइड कर लेगा, यानी उसी देश के किसी न किसी कोने में गिर जाएगा पर वापस लौटकर नहीं आएगा। इसके अलावा ये अपने साथ में 23 kg विस्फोटक सामग्री लेकर जाने में भी माहिर है, यानी कि अटैक भी कर सकता है, जासूसी भी कर सकता है, डेटा लीक भी करता है, पूरी तरीके से बड़ा खतरनाक है। और इसी वजह से अजरबैजान ने कई मात्रा में इन ड्रोन सिस्टम को आर्मेनिया के ऊपर फोड़ दिया था, यानी कि भेज दिया था, जिसकी वजह से आर्मेनिया जगह जगह से तहस नहस हो गया था। अगर दूसरा फोटो इसका और देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसको इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाकर रेडी कर दिया गया। अब इजराइल ने इसी वाली टेक्नोलॉजी को किससे ट्रांसफर कर दिया? भारत को, क्योंकि भारत उसका बहुत अच्छा रणनीतिक साझेदार है और डिफेंस से रिलेटेड भी भारत और इजराइल की कई प्रकार की डील हो चुकी है, जिसकी वजह से इजराइल ने बोला कि ऐसे हैरोप हथियार जो है भारत भी बना सकता है। तो एक पूरा ड्रोन सिस्टम यहाँ भेजा, टेक्नोलॉजी भी दी और उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत ने कई प्रकार के ऐसे ड्रोन सिस्टम बना दिए। अब इस ड्रोन सिस्टम का भारत ने नाम दिया ड्रैगन फ्लाई 3। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बनाया है भारत ने, जो कि सुसाइड ड्रोन है। सेम एज इट इज जैसे इजराइल का ड्रोन हैरोप वर्क करता है उसी प्रकार से ये भी काम करता है, यानी वैसे ही हमला करेगा, वैसे ही जासूसी करेगा, वैसे ही इंजन बंद करेगा, वैसे ही हमला करेगा, सब कुछ सेम टू सेम और दिखने में भी लगभग सेम टू सेम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब हुआ क्या है, भारत ने ऐसे कई प्रकार के ड्रोन बनाए और इस ड्रोन के बारे में जैसे ही आर्मेनिया वालों को पता चला तो आर्मेनिया वाले पहुंच गए भारत के पास में और भारत को बोला कि भाई साहब आपके साथ में रक्षा डील करना है। रक्षा डील में इन्होंने मांगा पहले तो भारत के रडार सिस्टम को, दूसरा मांगा भारत के जो भी रॉकेट सिस्टम है, पिनाका वगैरह हो गए हैं वो मांग लिया, आकाश तीर मांगा, इसके अलावा कई प्रकार की मिसाइलें मांगी। इन सभी को लेकर भारत ने क्या कर दिया, उसके साथ में रक्षा समझौता किया। अब आर्मेनिया के साथ में जब रक्षा समझौता होता है तो ये भी सुनने में आता है कि भारत ने इस ड्रोन सिस्टम को लेकर भी आर्मेनिया के साथ में एक बहुत बड़ा समझौता किया कि भाई आपको हम ये रडार सिस्टम दे रहे हैं, ये रॉकेट आर्टिलरी दे रहे हैं, ये आपको पिनाका सिस्टम दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम आपको ये ड्रोन सिस्टम भी दे रहे हैं। अब ये ड्रोन सिस्टम कहाँ पहुंच गया, आर्मेनिया के अंदर पहुंच गया और आर्मेनिया वाले इसकी उड़ान भर रहे हैं अजरबैजान के आसपास कि देखो जरा तुम्हारे पास में इजरायली ड्रोन है तो हमारे पास मेक इन इंडिया वाले ड्रोन हैं। अब अजरबैजान देख रहा है कि भाई साहब ऐसा का ऐसा ड्रोन तो हमने उड़ाया था 2020 के अंदर और उसी वजह से उस जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। मतलब सामने वाले दुश्मन के पास में ही भी सेम टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। अगर हमने इजरायली ड्रोन को यहाँ से छोड़ दिया तो वो भी ऐसा ही ड्रोन छोड़ देंगे। मतलब तबाही इस बार बराबर होने वाली है और जब बराबरी पे दोनों देश आ गए हैं तो युद्ध कैसे लड़ा जाए। और इस वजह से
अजरबैजान बुरी तरीके से नाराज हो गया है इजराइल से। अब बोल रहा है कि इजराइल वालों ने वो टेक्नोलॉजी भारत को दी है, भारत ने वैसे हथियार उनको बेच दिया है। तो ये बहुत बड़ी वाली चीटिंग है, क्योंकि इजराइल एक तरफ तो मेरे साथ डील कर रहा है, यानी कि अजरबैजान को दे रहा है, दूसरा इजराइल भारत को दे रहा है और भारत के थ्रू वो आर्मेनिया के पास में पहुंच रहा है। हालांकि भारत ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है। पिनाका दिया है, रॉकेट सिस्टम, रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम दी है, उसका खुलासा भारत ने किया है, पर भारत ने अभी भी कबूल नहीं किया है कि ये ड्रोन सिस्टम हमने बेच दिए हैं आर्मेनिया को। अभी भी सामने निकल के नहीं आ रहा है और इस वजह से अजरबैजान डरा हुआ है। अजरबैजान बहुत बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी कर रहा था, पर अब वो बुरी तरीके से डरा हुआ है और पीछे हट चुका है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अजरबैजान इतना सुना रहा है इजराइल को और इजराइल चुपचाप सुन क्यों रहा है? क्या इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती है क्या? जिस प्रकार से भारत और रशिया की गहरी दोस्ती है, उतनी ही गहरी दोस्ती इनकी भी है क्या? बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए अजरबैजान की 4 बात इजराइल वाले सुन रहे हैं, क्योंकि इजराइल का बड़ा रणनीतिक साझेदार है अजरबैजान। क्यों इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए अजरबैजान? ये आप जरा मैप देखिए, अगर ऊपर चलेंगे तो ये आ जाता है रशिया, है ना, और इसके अजरबैजान के नीचे चलेंगे तो ये आ जाता है ईरान। और जैसे ही मैंने ईरान का नाम लिया आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि इजराइल की और ईरान की आपस में बनती नहीं है। ईरान को 2 तरफ से काउंटर करने के लिए अगर कोई देश है तो वो है अजरबैजान। इसीलिए इजराइल क्या करता है, इजराइल उसको हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार देता है कि फ्यूचर में कभी युद्ध हो जाए और बड़ा स्तर पर युद्ध हो और खाड़ी देश आपस में लड़ाए, उस समय वो अजरबैजान के अंदर घुस के भी ईरान के ऊपर हमला कर सके। बदले में क्या मिलता है भाई? अजरबैजान तो मदद कर रहा है इजराइल की। इजराइल क्या मतलब इसको दे रहा है, तो हाईटेक हथियार देता है, और अजरबैजान से क्या लेता है, तो इससे तेल ले लेता है। क्या बोलता है कि भाई हम तुमसे तेल ले लेंगे, तुम हमसे हथियार ले लो, बात बराबर है। तो इस प्रकार की चर्चा ये होती है। दूसरा, अजरबैजान रशिया का पड़ोसी है, इसलिए रशिया भी उसके साथ में अलग से बना के रखता है। और 2020 के अंदर जिन चीजों को लेकर लड़ाई हुई थी, उसके अंदर तुर्की के बायर कटार, जो आपने ड्रोन के बारे में सुना होगा, वो हथियार भी अजरबैजान ने खरीदा था। तो तुर्की वाले भी इनके साथ में बड़ा अच्छा व्यवहार रखते हैं। अब बारी आती है आर्मेनिया की, कि भारत इजराइल जिस तरफ झुका हुआ है उस तरफ क्यों नहीं है, आर्मेनिया का साथ क्यों दे रहा है? तो मैं आपको सीधे तरीके से बता दूं, ईरान जरूर आर्मेनिया का साथ देता है बहुत खुले तरीके से, पर भारत यहाँ खुले तौर से नहीं बोलता है कि वो आर्मेनिया की तरफ है, अजरबैजान की तरफ है। भारत हमेशा न्यूट्रल है। कोई भी देश आकर अगर उससे हथियार खरीदना चाहेगा, यहाँ कल से अजरबैजान भी आकर बोल दे कि हमें हथियार चाहिए, तो भारत हथियार देने के लिए रेडी है। हमें आर्मेनिया वालों से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें अजरबैजान वालों से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन दोनों देशों का आपसी मामला है। कभी ये दोनों देश आपस में, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता है तो आपस में आके नहीं बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं। इसीलिए भारत दोनों ही देशों के साथ में शत्रुता मोल नहीं लेता है। हमारे लिए अजरबैजान भी अच्छा है, हमारे लिए आर्मेनिया भी अच्छा है। इसलिए भारत केवल रक्षा समझौता करता है। अगर अजरबैजान भी कल से आकर बोल दे कि हमारे साथ डील कर लो, हमें हथियार दे दो, तो भारत वहां पर भी हथियार दे देगा। भारत को उसके साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना है। अब आप जरा बताइए कि यहाँ पर आपको भारत सही लग रहा है या गलत, कि भारत को सिर्फ डील ही करनी चाहिए या फिर साथ ही देना चाहिए? अजरबैजान और आर्मेनिया वाले जो युद्ध लड़ा रहे हैं और इजराइल को दोषी समझ रहे हैं, वो सही है या गलत है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से आपको पिन मिलेगा, उस पर जाकर टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट कोड लगाना है नारी100। नारी100 कोड का आप जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।